सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। खबरों में बात होगी मिड डे मील में मिले कच्ची रोटी की, पानी टंकी शटरिंग गिरने की, किसान के मौत की। ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। निर्माणाधीन पानी टंकी की शटरिंग भरभराकर धराशायी हो गई। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए हैं। मामला डी ब्लॉक के मुगरहा गांव का है। जल जीवन मिशन के तहत मुगरहा गांव में 50 फीट ऊंची पानी टंकी का निर्माण हो रहा था। टंकी के छत ढलाई का काम चल रहा था। शटरिंग की सरिया बिछाई जा रही थी। इसी दौरान बांस बल्ली खिसकने से छत की शटरिंग धराशायी हो गई। 50 फीट ऊपर टंकी निर्माण की शटरिंग कर रहे मजदूर बांस बल्ली के सहारे होते हुए नीचे गिर गए। मजदूरों में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा गया था। डी ब्लॉक के मुगरहा गांव में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे पानी टंकी निर्माण के दौरान जैसे ही हादसा हुआ तभी वहां मौजूद ठेकेदार व इंजीनियर भाग खड़े हुए। निर्माण में कुल 12 मजदूर लगे थे। कुछ मजदूर पानी की टंकी की छत पर तो कुछ नीचे काम कर रहे थे। तभी पानी टंकी की छत शटरिंग सरिया सहित धराशायी हो गई। पानी टंकी के छत पर काम कर रहे 5 मजदूरों में से 3 मजदूर 50 फीट की ऊंचाई से जहां नीचे गिर गए, वहीं 2 मजदूर बांस बल्ली पकड़कर ऊपर ही रह गए थे, जबकि 7 मजदूर नीचे मसाला बना रहे थे। हादसे में सुरियामा के पलवारपुर निवासी लौकुश बिंद पवन सिंह सहित कुल 3 मजदूर घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही एसडीएम ज्ञानपुर भान सिंह, सीओ प्रभात कुमार राय व उच्च पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर चलित चारा मशीन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हुआ है। चारा मारते समय मशीन का बोनट खुल गया और किसान मशीन के अंदर चला गया, जिससे किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद कोहराम मच गया था। मामला सुरियामा थाना इलाके के बीरमपुर गांव का है। बीरमपुर निवासी 35 वर्षीय अनिल कुमार बिंद ट्रैक्टर से चारा मशीन चलाते हैं। गुरुवार की सुबह अपने घर से कुछ दूर गांव के ही पंचायत भवन के पास एक व्यक्ति का चारा मारने गए थे। चारा मशीन के बोनट पर खड़े थे। अचानक बोनट खुल गया और अनिल कुमार बिंद चारा मशीन की चपेट में आ गए, जिससे मौत हो गई। हादसे को लेकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। अनिल कुमार बिंद को 3 लड़की व 1 लड़का है। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील भोजन का डीएम विशाल सिंह गुरुवार को निरीक्षण के लिए निकले तो कच्ची रोटी देख डीएम ने जमकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल सिंह ज्ञानपुर ब्लॉक के केशवपुर प्राथमिक विद्यालय पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां डीएम ने बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील भोजन की हकीकत परखी थी। मिड डे मील की कच्ची रोटी देख डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि क्या इस तरह की कच्ची रोटी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। डीएम के निरीक्षण में केशवपुर के प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील की पोल खुली है। बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में बड़े भिड़ गए और जमकर दोनों तरफ से मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मामला औराई थाना इलाके के बढ़ौना गांव का है। बढ़ौना निवासी विकास यादव ने बताया कि बच्चों के विवाद में विपक्षियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट में नागेंद्र यादव, शांति देवी, मुन्नी देवी, बिटाई देवी को चोटें आई हैं। शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी तरह दूसरे पक्ष से नरेश दत्त दुबे की पत्नी डिंपल दुबे ने बताया कि नागेंद्र यादव के परिवार वालों ने दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए मारा पीटा है। गणेश दुबे को विपक्षी मारपीट रहे थे। बीच बचाव के लिए पहुंची तो उसे भी मारा पीटा गया। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। औराई इलाके के जंगला गांव के एक जमीन पर किए गए अतिक्रमण को राजस्व विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराया है।
औराई तहसील के लेखपाल मुस्तफा ने बताया कि जंगला के अराजी मौजा रजईपुर में ग्राम सभा के ऊसर पर नंदलाल व नन्हेलाल ने टीन सेट रखकर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। लेखपाल ने बताया कि वर्ष 2009 में इसी भूमि पर मुकेश चंद को भूमि पट्टे पर दिया गया था। 19 दिसंबर 2023 को पट्टा खारिज हो गया था। मामला डीएम न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर मुकेश के पुत्र विकास कुमार ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई थी। एसडीएम औराई के निर्देश पर हल्का लेखपाल मुस्तफा राजेश व औराई थाने से पहुंची पुलिस ने कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया है। भदोही शहर के भरत चौराहे के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। चौरे के मानिकपुर निवासी 32 वर्षीय रत्नेश कुमार भरत चौराहा स्थित मंडी में साइकिल से जा रहा था। मंडी के समीप पहुंचा तभी एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार रत्नेश कुमार नामक मजदूर साइकिल सहित गिर गया और ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के पायलट संजय कुमार यादव व ईएमटी सभाजीत बिंद मौके पर पहुंचे थे और घायल मजदूर को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। भदोही शहर के मई सोनहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 युवतियों को मारपीट कर घायल किए जाने का मामला सामने आया है। राम सिंगार यादव की 20 वर्षीय पुत्री अनीसा यादव ने बताया कि अप्रैल माह में परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम होना है। इसी को लेकर मिट्टी पाट कर रास्ता बनाया जा रहा था। पड़ोस के विनोद यादव व राजकुमार यादव ने मिट्टी पाटने का विरोध करते हुए गाली गलौज देने लगे। बड़ी बहन मनीषा यादव सहित उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मारपीट में घायल दोनों बहनों का इलाज एमबीएस भदोही में कराया गया है। जल जीवन मिशन में लगे ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य रोग से भी ग्रसित हो रहे हैं। मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा डीह कोयरान का है। ग्राम सभा में प्रदर्शन करते हुए प्रधान जयप्रकाश के साथ ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइप बिछाने के लिए सड़क किनारे गड्ढे की खुदाई की गई है। मिट्टी को सड़क पर फेंक दिया गया है, जिससे वाहन आते जाते समय धूल उड़ रही है। विरोध करने पर ठेकेदार प्रधान से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की है। सड़क पर ईंट पत्थर मिट्टी फेंकने से हादसे भी हो रहे हैं। उधर ग्राम प्रधान ने ठेकेदार के खिलाफ चौरी पुलिस से शिकायत की है। कोइरौना थाना इलाके के डीह गांव के एक मकान के पीछे सरपत के बोझ में आग लग गई। अबूझाल में सरपत के बोझ में लगी आग से बस्ती में हड़कंप मच गया था। गांव के हरिशंकर यादव अपने मकान के पीछे सरपत का बोझ रखे हुए थे। अचानक सरपत के बोझ में आग लग गई। आग की उठती लपटों ने मकान के छत पर रखे पशु के चारों को भी अपने चपेट में ले लिया था। पशु चारा भी धू धू कर जलने लगा। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। इलाके के प्रदीप नन्हे मनीष जैसे युवाओं ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। हादसा कटरा से धनतुलसी जाने वाले मार्ग डीह गांव में हुआ था। डीएम विशाल सिंह ने गुरुवार को ताबड़तोड़ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। भदोही के पिपरिस में चल रहे पॉलिटेक्निक कार्यों के निर्माण कार्यों की हकीकत परखी है। डीएम के पहुंचने से कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों व जिम्मेदारों के हाथ पांव फूल गए थे। बाउंड्री न होने पर डीएम ने जमकर लताड़ लगाई है और जल्द से जल्द काम पूरा करने का डीएम ने निर्देश दिया है। निर्माण के लिए डीएम ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर गुरुवार को औराई के खमरिया पुलिस चौकी व गोपीगंज कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। होली, रामनवमी, ईद, लोकसभा चुनाव को लेकर कराई गई इस बैठक में पुलिस ने अफवाहबाजों को चेतावनी दी है। साथ ही सभी से भाईचारे के साथ त्यौहार मनाए जाने की अपील भी की है। खमरिया में चौकी प्रभारी राम लच्छन, कांस्टेबल अवधेश कुमार व धर्मेंद्र प्रताप सहित अनुज बरनवाल, आसिफ गुलाब आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज में भी दोनों समुदाय के लोगों से सीओ प्रभात कुमार राय व एसडीएम भान सिंह ने मिलजुल कर त्यौहार मनाए जाने की अपील की है। इस मौके पर श्रीकांत जायसवाल, गुड्डू चौधरी, अभिषेक जायसवाल आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहा स्काई हाई इंग्लिश स्कूल में बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया था। कैंप में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों का ऑक्सीजन लेवल, वजन, लंबाई, दांत, नाखून व बॉडी टेम्परेचर का माप किया गया। हेल्थ कैंप में मौजूद जानकारों ने एक हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों को भी सौंपा है, ताकि बच्चे बेहतर पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी जानकारी रख सके। इस मौके पर प्रिंसिपल विकास गुप्ता, अध्यापक ज्योति वर्मा, नैन्सी मौर्य, श्वेता श्रीवास्तव, तरन्नुम सिद्दीकी सहित काफी संख्या में स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। न्याय की आस में पीड़ित फखरुद्दीन अब डीएम दरबार पहुंचकर गुहार लगाई है। भदोही शहर के नुरखापुर निवासी फखरुद्दीन न्याय हो की तख्ती लेकर गुरुवार को डीएम दरबार पहुंच गया और एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उसकी जमीन आलमपुर में मौजूद है, जिस पर कुछ लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। कहा कि दबंगई के बल पर एक नाजायज गोल के जरिए उसके जमीन पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। फखरुद्दीन को इंसाफ दिलाने के लिए अब दूसरे समाज के लोग भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहा कि दबंगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह हर स्तर पर जाने को तैयार होगा। सुरियामा के बहरेची भोरी निवासी राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए निजी जमीन पर कब्जा करने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। कहा कि कब्जा करने वाला व्यक्ति फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। कहा कि एक विश्वास जमीन पर कूड़ा कचरा रखकर कब्जा किया गया है और रात में निर्माण कराने की धमकी दी जा रही है। विरोध करने पर मारने, पीटने व गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के बीरमपुर में केवला देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। विद्यालय के प्रिंसिपल गुरु दयाल सिंह ने बताया कि नकल विहीन वार्षिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। गुरुवार को कक्षा 9 में सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए 154 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 150 ने परीक्षा दी है, जबकि 4 ने परीक्षा छोड़ी है। गुरुवार की रात भदोही शहर के 3 अलग अलग मस्जिदों में तरावी मुकम्मल हुई है। तरावी मुकम्मल होने पर हाफिजों को नमाजियों ने फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट कर गले लगाया। बाद में श्रीनी का वितरण किया गया। भदोही शहर के जलालपुर मस्जिद में हाफिज अब्दुल राशिद ने तरावी मुकम्मल कराई है। इस मौके पर आसिफ अली, अरशद शाह, मोहम्मद, डॉक्टर निहाल खान, कमालुद्दीन मौजूद रहे। इसी तरह अजमुल्ला चौराहा गौसिया मस्जिद में हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी ने तरावी मुकम्मल कराई थी। इस मौके पर बबलू, हारिस अंसारी, अमान अंसारी, मोनू, बाबी, अरमान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह जमुन मोहल्ले की नूरानी नई मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई है। 11 दिनी तरावी मुकम्मल होने पर तीनों मस्जिदों में सिरनी का वितरण किया गया। नूरानी नई मस्जिद में हाफिज हसनैन ने तरावी पढ़ाई थी। इस मौके पर हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ, हाफिज शहजाद, वकील कुरैशी, परवेज अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर असनाव बाजार के गंगापुर निवासी संतोष गौतम व गीतांजलि के 1 वर्षीय पुत्र शिवांश का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। परिवार के लोगों ने शिवांश को उपहार भेंट करते हुए एक दूसरे को केक खिलाया और जन्मदिन के गीत पर जमकर ठुमके लगाए। शिवांश के जन्मदिन पर उनके दादा राम सजीवन, दादी मूर्तिया देवी, चाचा सनी राव, गोलू, साहिल आदि ने बधाई देते हुए लंबे उम्र की कामना की है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें